नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने 1 करोड़ 18 लाख कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। आज से राजस्थान में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। जयपुर में रात भर बूंदाबांदी, उदयपुर में बारिश का नया रिकॉर्ड। भजन लाल सरकार का आदेश, गोपाष्टमी पर गौशालाओं में 2 दिन होगी पूजा, वो रक्षा का दिलाएंगे संकल्प। जयपुर की 2 कोठियां और श्रीगंगानगर की भूखंड फ्रीज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश के लगभग 1 करोड़ 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी के लिए आने वाला सप्ताह बेहद अहम साबित हो सकता है। केंद्र सरकार अगले हफ्ते 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और कैबिनेट की मंजूरी को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने आयोग के टीओआर यानी कार्यक्षेत्र तय कर लिया है। साथ ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर भी मुहर लग चुकी है। राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हो सके और त्रुटियों को सुधारा जा सके। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि एसआईआर के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। सोमवार रात 12 बजे के बाद राज्य की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद अब संशोधन का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर तक जाकर मतदाता विवरण की जांच की जाएगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में बारिश हो रही है। मंगलवार को भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सोमवार को जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में बरसात हुई। उदयपुर में 100 साल में पहली बार अक्टूबर अंत में 9 mm से ज्यादा बरसात हुई। राजधानी में सोमवार दोपहर बाद शुरू हुई हल्की बारिश का दौर रात भर जारी रहा। वहीं बूंदी के नैनवा में करीब 4 इंच बरसात हुई। लगातार बरसात के कारण दिन का तापमान 8 डिग्री तक गिर गया। इस कारण सर्दी का एहसास हुआ। मौसम केंद्र के अनुसार बारिश का असर 30 अक्टूबर तक रह सकता है। इसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां समेत अन्य जिलों में 1 से 3 इंच तक बरसात दर्ज की गई है। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने आज गोपाष्टमी के मौके पर आम जन को गौसेवा से जोड़ने के लिए एक अनूठा नवाचार किया। इसके तहत गोपाष्टमी के पर्व पर प्रदेश की सभी गौशालाओं को गो पूजा होगी और आम जन को गोरक्षा का संकल्प दिलाया जाएगा। गौशाला में 2 दिन होने वाले इन कार्यक्रमों में आम जन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर प्रदेश की सभी पात्र गौशालाओं में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान गौ सेवा, गो पूजन तथा गौ संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ गोदारा के आदेश पर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ढिल ने जयपुर में 2 कोठियों और श्रीगंगानगर के 2 भूखंडों को कब्जे में लेकर फ्रीज किया है। पहली कोठी जयपुर के ओमैक्स सिटी बड़ के बालाजी के पास अजमेर रोड पर स्थित प्लाट नंबर 47 ब्लॉक नंबर 3 में 253 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। दूसरी कोठी गिरधारीपुरा अजमेर रोड स्थित अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के प्लाट नंबर D266 पर बनी है, जिसकी कीमत भी करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजस्थान इस समय बेमौसम बारिश की चपेट में है। इस अप्रत्याशित बारिश ने एक और जहां किसानों की कटाई के लिए तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है, जिसने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीडियो जारी करते हुए कहा, बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है, वहां सरकार को तुरंत गिरदावरी करवानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां जहां नुकसान हुआ है वहां के किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा मिले। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा और किसानों को जल्द सहायता मिलना सुनिश्चित करूंगा। सिरोही में साल 2019 से जनवरी 2024 के बीच दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में हुई अनियमितताओं के मामले की जांच अब एसओजी करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एसओजी को प्रकरण दर्ज कर जांच करने के लिए पत्र लिखा है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रकरण में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यकाल में कुल 7,613 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 5,177 प्रमाण पत्र माइग्रेटेड आवेदनों के आधार पर बनाए गए। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है। उगते सूर्य को उष्ण अर्घ्य अर्पित करने के लिए तड़के से ही श्रद्धालु देश भर के घाटों पर जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में छठ समापन को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे।
खाटू श्याम जी का आस्था धाम भव्य आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मिले 87 करोड़ के बजट से राज्य सरकार खाटू को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने में जुट गई है। 250 बीघा भूमि पर कथा पंडाल, ओपन थिएटर, फूड कोर्ट, 3 लेयर पार्किंग और डिजिटल दर्शन जैसी 19 सुविधाएं श्रद्धालुओं को एक नया आध्यात्मिक संस्कार देगी। इस योजना की उप मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि मार्च 2026 तक यह सपना साकार हो सके। पर्यटन विभाग और राज्य सड़क विकास निगम ने मंदिर व परिसर का कायाकल्प शुरू कर दिया है, जहां अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को पुनः शुरू करने का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। 7 महीने की अटकी 21 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि में से 13 करोड़ 81 लाख रुपए और शेयर अमाउंट के रूप में 25 लाख 45 हजार रुपए राज्य के चिकित्सा विभाग ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग को ट्रांसफर कर दिए हैं। शेष राशि भी कुछ दिनों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। डेगाना कृषि उपज मंडी समिति में मंगलवार को खराब मौसम के कारण एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। मंडी व्यापारियों ने बिगड़ते मौसम और बारिश की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया है। कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारी प्रकाश कुंकड़ा और गिरिराज हेड़ा ने बताया कि लगातार बिगड़ते मौसम और रिमझिम बारिश के कारण किसानों को अपनी उपज रखने में परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों ने सर्वसम्मति से अवकाश का निर्णय लिया। बीकानेर में पुलिस ने हरियाणा की कुख्यात हांसी सांसी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी बीकानेर शहर में किसी बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मौके से डकैती में काम आने वाले नकाब, रस्से, मिर्च पाउडर, हथौड़े और कटर जैसे उपकरण बरामद किए हैं। उधर पुलिस थाना गंगा शहर की टीम ने भी एक युवक को 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि देर रात थाना सदर पुलिस की मुस्तैद गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई। पुलिस टीम जब डूंगर कॉलेज के पास पहुंची तो कुछ युवक संदिग्ध हालात में दिखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।